जेसीएलएम हिंदी कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। आज जैसे हम धर्मशास्त्र में देखेंगे और सीखेंगे परमेश्वर का वचन। मैं पास्टर फिलिक्स, साथ में है ब्रदर ब्राइन, और आज हम विश्वास के विधि के विषय में बातें करेंगे, जो है सुनना। तो क्यों ना आगे जाने से पहले हम प्रार्थना को कर ले और आगे जाएंगे। दयावंत परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए जो आपने दिया, आज के इस दिन के लिए जो आपने बनाया, और जो कुछ आप बनाते हो प्रभु जी, हम जानते हैं कि इस दिनों में आप अपने आशीष से भरते हैं। और जैसे आपके वचन को आज हम सीखेंगे, जानेंगे, हम ये कह सकते हैं कि ये आज हमारे लिए प्रभु जी एक फ्रेश मना है जो हम इसके लेंगे परमेश्वर अपने जीवन में। और जैसे हम सुनते हैं प्रभु जी और उसके द्वारा विश्वास आता है, हम आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में। यीशु के नाम से आमीन, आमीन। तो आज हम लोग देखेंगे ब्रदर ब्राइन, जैसे विश्वास के विधि। अगर हम लोग पहला विश्वास के विधि में हम लोग पहला चीज़ को देखते हैं तो वो है सुनना। क्योंकि जैसे धर्मशास्त्र में कहता है, रोमियो के किताब में 1 और 17 में, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। तो अगर हमें विश्वास से जीवित रहना है तो जरूर उसके विषय में सीखना है। और हम जैसे पिछले सप्ताह हमने कहा कि जो विश्वास के विषय में हम बातें करते हैं वो है परमेश्वर का वचन। तो जैसे हम देखते हैं कि जो विश्वास भी है वो उस नाई से है कि जैसे पेड़ की जड़ पेड़ के फल के विषय में निर्धारित करता है, वैसा ही विश्वास वह जड़ है जो शारीरिक जीवन में सभी आत्मिक फलों को निर्धारित करता है। यानी कि विश्वास ही से हम या परमेश्वर के वचन में अपना जो जड़ हम जमा लेंगे और जानेंगे तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और उसके बढ़ने के लिए हमें सीखना बहुत जरूरी है। तो पहला, जैसे मैंने कहा कि हम देखेंगे कि जो पहला विधि है वो है सुनना। तो मैं पढ़ दूं, रोमियो के किताब में कहता है 10 और 17 में, अगर हम लोग देखें तो इस प्रकार से कहता है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और हमने देखा एक वर्जन में ऐसा कुछ इस प्रकार से कहता है, इस प्रकार से हम देखते हैं कि संदेश सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। यानी कि अगर हम लोग देखें, जो मसीह का वचन ही उसका संदेश है, तो उससे सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। और एक वर्जन में बहुत अच्छी तरह से लिखा है कि जन्म लेता है। यानी कि बहुत जरूरी होता है कि हमें परमेश्वर का वचन सुनना। अगर हम सुनेंगे नहीं तो हमारा जो विश्वास है वो हम उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिकॉज क्या होता है कि जब हम सुनते हैं तो हमारा जो नॉलेज है या जो ज्ञान है वो बढ़ता है कि परमेश्वर ने हमें क्या कहा है। आप कह रहे हो तो इसका अर्थ ये है कि विश्वास का पहला कदम, द फर्स्ट स्टेप ऑफ गोइंग टुवर्ड्स फेथ, या उस फेथ में विश्वास में बढ़ना, वो है सुनना जी। अगर वो पहला जो स्टेप अगर आप नहीं लोगे तो दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेप आप ले नहीं सकोगे। तो बहुत सच बात है पाजी साहब, मैं विश्वास करता हूँ सुनना पहला की या चाबी है, या जैसे आपने कहा ये विधि है जिसके द्वारा विश्वास आपका कार्य करेगा। क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं क्यों विश्वास, या मैं विश्वास से प्रार्थना किया, या मैं जानता हूँ मेरे अंदर विश्वास था। किस रीति से आप शुआ हो सकते हो कि विश्वास है? तो ये कुछ चिन्ह है या कुछ विधियां हैं जो आप बांट रहे हैं और हम बांट रहे हैं आपके साथ, जो आप देख सकते हो। अगर ये करोगे तो एकदम शुआ बात है कि आपका विश्वास कार्य करेगा। तो आपने कहा पहला है सुनना जी, और सुनने से विश्वास आता है। विश्वास दो प्रकार से आ सकता है। विश्वास आ सकता है कि होगा, या विश्वास आ सकता है नहीं होगा। लेकिन हम बातें कर रहे हैं विश्वास जो होने, जो हर एक वादा परमेश्वर मसीह ने किया उसका होना जी। तो हम उसके रीति पे जा रहे हैं, हम फेथ साइड में जा रहे हैं ना, जो होने वाला साइड। राइट, चले। मैं मुझे सोचता हूँ ये भी कि जब जैसे यहाँ पर लिखा है वो पूरे अगर देखते हैं कि सुनना मसीह का वचन, अगर हम मसीह का वचन सुनते हैं तो विश्वास आता है। वो एकदम अच्छा है। अगर हम संसार में आज हम बहुत से आवाज को सुनते हैं ब्रदर, लेकिन जो संसार से जो आवाज आता है, मैं ऐसा देखता हूं कि वो आवाज विश्वास लेकर नहीं आता, वो आवाज डर लेकर आता है। तो हम कहते हैं कि जो अगर उसे हम सुनते हैं तो हम क्या करते हैं कि अपने जीवन को डर में व्यतीत करते हैं, डर में होकर उसे हम सुनकर वैसा व्यतीत करते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो उसके सुनने से विश्वास आता है, और विश्वास में या परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ्य है
हमें जीवन देने के लिए। और एक और चीज़ है पादी साहब, आप जब कह रहे थे कि जब हम परमेश्वर के वचन अगर नहीं सुनते तो बाहर कुछ भी जो चीज़ आज आप सुनोगे तो उससे डर पैदा होता है, साथ साथ अविश्वास आपका बढ़ने लगता है, क्योंकि सुनना एक पहला एक ऐसा चीज है जिससे आपका जो है वो बढ़ेगा या घटेगा। मतलब आपका अगर विश्वास परमेश्वर के वचन में है कि जो वो कहा है वो होगा और आप उसी पर ध्यान करते हो और सुनते हो, वो और बढ़ेगा। लेकिन आप अभी वचन में जानते हो प्रभु यीशु मसीह ने कुछ कहा है, लेकिन आप सुन रहे हो जो आपके मन में सवाल पैदा करता है या अविश्वास बढ़ाता है। तो जैसे डर बढ़ाता है वैसे विश्वास बढ़ाता है, वैसे अविश्वास भी बढ़ेगा। मान लिया जाए आपका सवाल होगा कि नहीं, सब तो कहते हैं नहीं होगा, तो जैसे ने शैतान ने कहा, शैतान ने उनके अंदर डर के द्वारा एक और चीज लाया, उन्हें संदेह करने का अवसर दिया कि प्रभु परमेश्वर ने कहा तो है, अब तुमने ये सुना है, लेकिन वो सुनना जो वचन के खिलाफ जाता है वो अविश्वास पैदा करता है। तो अभी जब हम अंदर जा रहे हैं या इस चीज को सीख रहे पादरी साहब, हम मैं सोचता हूँ कि बहुत मुख्य जानना क्या होता है जब आप सही या परमेश्वर, आपने कहा परमेश्वर के वचन ना सुनने से विश्वास आता है, तो हम विश्वास बात कर रहे हैं, वो विश्वास जो आपको विजय दिलाएगा जी। वो सुनना जो आपको वो विश्वास लाएगा जो चंगाई दिलाएगा, वो सुनना जो आपके अंदर वो विश्वास उत्पन्न करेगा कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगा, मुझे मेरे हर एक मांगों को मेरा यीशु पूरा करेगा। ये विश्वास उस वचन को सुनने से आता है जो उसने कहा है। तो जी हाँ, ये सही है, क्योंकि जो अगर हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं वो वचन जीवित वचन है जो हमें आशा देता है, विश्वास को देता है चलने के लिए, क्योंकि ये समय भी है। अगर हम परमेश्वर का वचन नहीं सुनते, जैसे मैंने कहा कि हम लोग और कुछ सुनते हैं, अगर हम लोग वो नहीं, अगर परमेश्वर का वचन नहीं सुनते और कुछ सुनते हैं, हम उस ओर चल देते हैं। कभी जैसे मैं याद करता हूँ आपने संडे का जो लास्ट वीक संडे का मैसेज था, अगर कुछ ऐसा झूठ अगर बहुत देर तक बोल दो तो वो सच की तरह लगने लगता है। तो इस समय पर भी मैं उत्तेजित करना चाहता हूँ हर एक लोग जो सुनते हैं। मैं जानता हूँ कि कलीसिया भी अभी बंद है, जाते नहीं हो, लेकिन ये चुनाव आपको करना है कि क्या सुनते हो आप जानते हैं कि जो हमारे जो बीच में सुनने बहुत से लोग ऐसे हैं कि अच्छा चलो इस समय है, नहीं खुलता है तो हम रिलैक्स कर लेंगे, लेकिन हम अगर उस प्रकार से होता है, अगर एक हम नाव पर बैठा रहता है, अगर हम नदी में है, तो अगर नदी थोड़ा सा ऊंचा है और हम ऊंचा की ओर जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो जो हैंडल है उसे हम चलाते हैं। जिस समय हम उसे बंद कर देंगे, हमारा जो नाव है वो पीछे की ओर आ जाएगा। तो उसी प्रकार से हमें सुनना परमेश्वर का वचन हर एक समय बहुत जरूरी होता है कि हम सुने, वरना क्या होगा कि बहुत से आवाज जो आएंगे वो हमें पीछे की ओर लेकर मेहनत लगेगा। आप अगर सोच रहे हो कि सिर्फ मैं जैसे आपने कहा आपको जो बोट में जा रहे हैं आपको ना धकेलना पड़ेगा, रो करना पड़ेगा, बट अगर आप नहीं करते हो या मान लिया जाए अगर आपको दिलचस्पी लाना पड़ेगा, ये खुद से नहीं होता है, आपको खुद जाकर ओके ये प्रोग्राम आ रहा है मैं सुनूंगा। हम लोग अभी पढ़ने के विषय में नहीं बात किया, वो दूसरा भाग है। यहाँ पर है हम जो कह रहे हैं सुनना। पादी साहब मुझे याद आ रहा है यीशु मसीह ने जब यूहन्ना से उनको प्रकाशित ज्ञान दिया आने वाले दिनों में क्या होगा, बुक ऑफ रेवलेशन, उस समय में यीशु मसीह ने जब कहा कि 7 कलीसिया था उन समयों में एशिया माइनर में, और उसने कहा कि इन सब कलीसियाओं को ये वचन मैं देना चाहता हूँ, और ये जो वचन था 7 कलीसियाओं के लिए ये आने वाले दिनों में और सालों में हमारे लिए भी लागू होता है। तो यीशु मसीह ने जब जो 7 कलीसिया था उनको जब वचन दिया, उन 7 कलीसिया को उसने बहुत 2 बार एक लेटा में कहा कि जिनके पास कान हो वह सुन ले आत्मा क्या कहता है, जिनके पास कान हो वह सुन ले। दोबारा बार वो ये कहता है जिनके पास कान हो। तो आवाज सुनते हो, सबके पास कान है, हमारे पास कान है ना, कभी हम लोग चर्च में भी कहते कान लेकर आए और चेक कर लो, बिकॉज आप शरीर लेके आ सकते हैं लेकिन अगर आपका मन सुनने में नहीं है तो आप नहीं सुनोगे। जैसे बहुत से लोग कहते हैं हाँ हम करेगा या हमने सुन लिया, लेकिन उनका मन से जो दिलचस्पी है हम कह सकते हैं एक मसीह अगर आप विश्वास में दृढ़ होना चाहते हो, अगर आप विश्वास में परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखना चाहते हो, तो आपका दिलचस्पी जगाना होगा, आपका इंटरेस्ट लाना होगा कि मैं सुनूंगा। क्योंकि विश्वास का पहला कदम या पहला विधि आपने कहा ना बच्चा, जो नियम है वो सुनना है। अगर सुनना नहीं, विश्वास के बारे में भूल जाओ।
आगे बढ़ते हैं पादी साहब। अब यहीं पर अगर हम देखते हैं, जैसे जैसे कहता है कि सुनने से विश्वास आता है, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, आज हमारे लिए कि हमें सुनना बहुत जरूरी है ये वचन, चाहे हम जानते हैं यीशु मसीह को, जैसे हम जानते हैं यीशु मसीह को कि सुनना परमेश्वर का वचन हमें और आगे बढ़ाएगा। लेकिन हम यहाँ पर भी देखते हैं कि जब जो व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, वो जब परमेश्वर का वचन सुनता है, किसी द्वारा सुनता है परमेश्वर का वचन, उस समय उसके लिए भी विश्वास आता है। लेकिन उसको ये चुनाव करना पड़ता है कि क्या उस विश्वास को लेकर वो यीशु मसीह को अपनाकर और ये कहेगा कि यीशु मसीह प्रभु है, जिसे जो क्रूस पर बलिदान हुआ, जो हमारे पापों के लिए मरा, उसे गाड़ा गया और परमेश्वर ने फिर तीसरे दिन बाद उसे जिलाया ताकि उसके द्वारा हमारा पाप क्षमा हो सके। जब हम ले लेते हैं उसे, जब उसे हम स्वीकार करते हैं, वो विश्वास हमारे जीवन में जन्म ले लेता है, जग जाता है, फिर उसके बाद में और कुछ कार्य करना है। तो हम देखते हैं कि ये भी चुनाव हर एक लोग, एक जो नहीं जानते हैं और जो जानते भी है, उसे भी चुनाव करना है, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन का ज्ञान आता है, उसे हम लेते हैं या नहीं लेते हैं। आज हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह के खोड़े खाने से चंगाई हुआ है। अब उसे सुनकर वो विश्वास हमारे जीवन में आता है, लेकिन क्या हम उसे लेकर चलेंगे कि यहाँ सच में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सजा को सहा, खोड़ा को खाया, हमारे लिए जहां हमें मरना था वो मरा और मुझे चंगाई को मिला। सच में पादी साहब, आप जो कह रहे हैं, मैं सच कहूँगा, मैं पहला समय देख रहा हूँ कि विश्वास, फेथ, मैं अंग्रेजी में कहता हूँ, इसका बात करें, फेथ इज नॉट ओनली इंफॉर्मेशन। जब सुनते हो आपको विश्वास, जब आप मांगते हो विश्वास, जब आप सुनते हो, वो ना सिर्फ आपको ज्ञान या इंफॉर्मेशन देता है, वो आपको इंस्ट्रक्शन भी देता है। सो फॉर द फर्स्ट स्टेप ऑफ फेथ इज, जब जैसे पहला कार्य इज टू हैव नॉलेज, आपके पास ज्ञान आता है मैं क्या करूं। अगर आप सुनते हो, बहुत सुनता, लेकिन करते नहीं हो, तो वो विश्वास किसी तरह से आपको फायदामंद नहीं रहेगा, आपके लिए फायदामंद जीवन में नहीं रहेगा। तो हम आगे बढ़ेंगे, बट हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे मैंने कहा कि हमें चुनाव करना है, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का एक भाग है, गॉड्स पार्ट, तो वो है कि विश्वास आता है, यानी कि परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं, विश्वास आता है, और हमारा जो कर्तव्य या हमारा जो भाग है, उसे वचन को सुनना है और उस पर चलना है। वेरी नाइस, फिर से कह देंगे, सुनना। हमारा जो भाग है, मनुष्य का जो भाग है, वो है कि वचन को सुनना है और उससे सुनकर चलना है, उस पर चलना है। तो सुनना और चलना वो हमारा भाग है, लेकिन विश्वास परमेश्वर हमेशा भेजेगा जब हम सुनते हैं। जी हाँ, बहुत समय ऐसे होता है कि जब हम हमारे जीवन में अगर कुछ होता है तो हम लोग सब समय ऐसे करते, ओ क्यों परमेश्वर ने ऐसे किया। लेकिन आज हम देखते हैं कि परमेश्वर कोई गलत काम हमारे जीवन में, कोई ऐसा चीज नहीं भेजेगा जो अच्छा नहीं है। वो हर एक समय अच्छाई को भेजता है, लेकिन हमारा भाग क्या है कि हमें सुनकर उसके वचन में उसमें चलना भी है। अगर हम नहीं चलते हैं तो हमारे समस्या होता है, तो हम लोग अपने आप को नहीं देखते हैं, अब परमेश्वर पर। तो हम दूसरे जाते हैं, रेवलेशन की किताब में भी अगर हम लोग देखें 3:20 में, वहां पर कहता है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ कटकटाता हूं। ये यीशु मसीह कहता है। फिर जब वो कटकटाता है, वो कहता है, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर दरवाजे को खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ, यानी कि वो समय देता है। अगर हम देखें कि वो भोजन करेगा, तो मैं याद आता है जो शाम्स के किताब में अगर कहता है कि हमारे दुश्मनों के बीच में वो मेज बिछाता है। तो आज यीशु मसीह कहता है कि मैं आपके दरवाजे पर खटखटाता हूं, लेकिन फिर आता है कि क्या हम चुनाव कर दरवाजे को खोलेगा। सुनना, अगेन वो खटखटा रहा है, लेकिन क्या इस संसार की आवाज या शोर में प्रभु यीशु मसीह की आवाज या खटखटाना सुन सकते हो? क्योंकि ऐसा कभी नहीं है कि वो हमें किसी परिस्थिति में छोड़कर हमें ज्ञान या अपने आवाज को सुनने ना देगा। पर साहब, एक स्क्रिप्चर है, अब अभी हम बाद में पादी साहब आपको बात में बतलाएगा, लेकिन फिलिक्स आपने कहा ये प्रोग्राम होने से पहले, आपने कहा कि यीशु मसीह हमारा सच्चा गड़िया है। जी, राइट। उसके भेड़े उनके आवाज को सुनेंगे। जी हाँ।
आज ये जो रेवलेशन 3:20 अभी से पहले मैं कह रहा था कि ये 7 कलीसिया को लिखा गया, जी। ये वाला आखिरी कलीसिया था, लौदीसियन कलीसिया, जिसको यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारे पास हर एक चीज हो जाएगा, तुम्हारे पास पैसा रहेगा, तंदुरुस्ती रहेगा, और तुम अपने आप से कहोगे मुझे तो कुछ काम नहीं है, किसको मैं सुनूं, या क्या मैं ज्यादा विश्वास लेकर क्या करूं। अब चंगाई अगर नहीं मिले तो मैं डॉक्टर को दिखलाऊंगा, अगर मुझे कहीं से मेडिकल प्रॉस्पेरिटी या बढ़ंती के विषय में नहीं प्रार्थना करूं तो मैं लोन ले सकता हूं। तो वो भाग ऐसा हो जाता है कि कोई कारण नहीं है सुनने का। मैं आपसे कहता हूं सुनना है वचन, क्योंकि बिना विश्वास आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हो। याद रखना। और जब तक आपके अंदर ज्ञान नहीं है आपको शैतान नाश करते रहेगा, क्योंकि बाइबल ये भी हो जाए कि पुस्तक में कहता है मेरे प्रजा के लोग नाश हुए जा रहे हैं क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। और अगर ज्ञान, दूसरा भाग है कि ज्ञान आया भी उन्होंने ज्ञान को नकार दिया। तो यीशु आया खटखटाते हुए, हमने दरवाजा खोला नहीं, हमने मौका दिया नहीं कि परमेश्वर तू आ पिता, तू मुझसे बातें कर, तू मेरा सच्चा गड़रिया है, मेरा शेपर्ड है, गुड शेपर्ड। क्योंकि अगर हम उनके हैं, वही मैं आ रहा था, वे मेरी आवाज सुनेंगे और करेंगे। आमीन। तो क्या आप पढ़ दीजिए। हाँ, यहाँ पे आप जो कह रहे हैं वो जॉन 10 और 27 में मिलता है हमें, मेरे भेड़े मेरा शब्द सुनती है। यानी कि जो उसका भेड़ा है, जो यीशु मसीह को जानता है, उसके शब्द को सुनता है। हम लोग पार्टी से वहीं पे सकता अभी आज मेरा बन के ऐड कर ले, बिकॉज़ मेरे, आपने कहा मेरे भेड़े मेरे शब्द को सुनते हैं। मेरे भेड़े मेरे शब्द को सुनते हैं। सोचिए आप, आयु गोश्त शीप, अगर हम लोग उसके भेड़े, तो आपका चिन्ह क्या है? आप उसके भेड़े, आप उनके शब्द को सुनते हो। और आपने कहा है, हमारा भाग क्या है पादी साहब? वे सुनते हैं और उसे मानते भी हैं। वचन को सुनते हैं और मानना। तो हम अगर उसके भेड़े हैं तो हम उसके वचन को सुनेंगे और हम मानेंगे, करेंगे। जी हाँ, इसी प्रकार से और आगे, और यहाँ पर कहता है कि और मैं उन्हें जानता हूँ, यानी यीशु कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। यानी कि अगर हम देखें यहाँ पर कि जब हम यीशु मसीह का आवाज को, उसके वचन को जानेंगे, तो हम अपने ये संसारिक निगाह से नहीं, आंख से नहीं चलेंगे, लेकिन उसके वचन में होकर जो वो कहेगा उस पर विश्वास कर कर हम आगे बढ़ते चलेंगे। वो एक स्क्रिप्चर है ना, आप मांगते हो पढ़ दीजिए, जो विश्वास से आगे बढ़ने। अच्छा, यहाँ पर कहता है कि 2 कोरिन्थियंस 5:7 में हम देखते हैं, क्योंकि हम आंखों देखी बातों पर नहीं, केवल विश्वास पर चलते हैं। और विश्वास क्या है? जो आपने सुना। यस, और वो विश्वास आता है परमेश्वर का वचन जो मैंने सुना। और मैं क्या होता है कि जब हम वचन को सुनते हैं, कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा आता है कि जो वचन कहता है और जो हम इस आंख से देखते हैं, वो दो भाग होता है, अलग अलग चीज होता है। तो वहां पर हमें चुनाव भी करना है कि हम किस प्रकार से या परमेश्वर का वचन सुनेंगे, या उस पर हम चलेंगे, या जो मेरे शरीर या मेरे जो आंख कहता है। मान लीजिए हम ऐसे कह सकते हैं, किसको हम सत्य मानेंगे? जी हाँ, बिकॉज सुनते हम दो बातें हैं, लेकिन किसको हम सत्य मानेंगे? क्योंकि जिसको हम सत्य मानेंगे उस पर ही हम चलेंगे या करेंगे। जी हाँ। तो अंत में मैं ये कहूंगा कि मैं एक एग्जांपल दे दूं अंत में, तो फिर हम लोग यहाँ पर अंत करेंगे। हम अगर देखें, अगर एक अंधा व्यक्ति है, अगर परिवार में एक अंधा व्यक्ति है, तो वो जरूर अपने परिवार में अपने माता, अपने पिता या अपने भाई या बहन का आवाज जो है वो उतना जान लेगा कि अगर भीड़ में भी रहेगा वो बुलाएगा, वो सुन लेगा। तो उसी प्रकार से अगर और वो अंधा व्यक्ति को किसी और बुलाएगा, वो नहीं जाएगा। क्योंकि अगर आप महसूस करिए, आप आंख अपने बंद कर कर और आप अपने पति, अपने पत्नी या अपने बच्चे की आवाज जो जानते हैं, वो कहता है कि आप अच्छा दरवाजे से बाहर निकल कर आइए, कार में बैठना और कार एक जगह पर पार्क दे। लेकिन जब आप उसकी आवाज जानते हो तो वो बताएगा, ओके आगे आइए, 2 स्टेप लीजिए और 2 कदम लीजिए, और फिर आप बाएं मुड़ जाइए, फिर 2 कदम लीजिए, दाएं मुड़ जाइए। और वहां पर अगर आप उस आवाज को विश्वास करते हो, या जो आपको पुकारता है उस पर विश्वास करेंगे, तो उसी प्रकार से आप चलोगे। और आप अगर जानते हो कि ये आवाज कोई नया है, तो आप जरूर उसके पीछे नहीं चलोगे। तो आज हम ये यहाँ पर अंत करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि जब आप परमेश्वर का आवाज, उसके वचन को जानेंगे, तब आप
सुनोगे और चलोगे उस प्रकार से, और जब विश्वास करोगे इस मसीह का वचन, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं नकारेगा, ये उसका वादा है। वो हमें कभी ऐसा स्थान पर नहीं ले जाएगा कि आगे गड्ढा है और वो बोलेगा कि सीधा चल गया। वो बचाने की हमें हर एक समय हम लोग को बचाता है वो। तो वो परमेश्वर, तो ये आवाज हमें सुनना है, वो आवाज परमेश्वर का वचन है। कभी कभी हम लोग ऐसा भी रहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे बातें कीजिए, परमेश्वर हमसे बातें कीजिए। हम पहला तो देखेंगे कि अगर उसका वचन हम नहीं जानेंगे, वो हमसे बातें करेगा, तो भी हम बोलेंगे ओ ये परमेश्वर नहीं है। विश्वास का पहला कदम जिसने आपका ने कहा है, नियम है उसके वचन को सुनना जी। वो वचन को नहीं सुनना जो कान से आप सुनते हो कि स्वाभाविक कान से, वो है उसका वचन जो लिखा गया है, क्योंकि यही इसको सुनना पहला इंपॉर्टेंस है। क्योंकि वहां लिखा है विश्वास मेरे वचन सुनने से, जो लिखित वचन है, और इसको पहले आप सुनिए और आगे आपका मार्ग सीधा होते जाएगा। जी हाँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप एक चुनाव कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि मैं जो सुनता हूँ उसी से मेरा विश्वास आता है, और आज मैं चुनता हूँ सुनना मसीह का वचन। ये हमारा कॉन्फेशन हो जाएगा, तो क्या होगा कि हम परमेश्वर का वचन ही सुनेंगे और उस पर हम विश्वास लेकर आएंगे। तो इस समय मैं आपको, अगर आपने परमेश्वर का वचन पहली बार सुना है और आप चाहते हो कि यीशु मसीह को अपना जीवन में ग्रहण करें, तो मेरे बाद में आप ये प्रार्थना को कीजिए और आप यीशु मसीह को अपने जीवन में ले सकते हो। तो मेरे साथ में कहिए, स्वर्गीय पिता, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह प्रभु है, जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे जिलाया है, मुझे पाप से छुड़ाने के लिए। यीशु, मैं आपको अपना जीवन में लेता हूँ, आज से यीशु मैं आपके सेवा करूंगा, और आपके पीछे चलूंगा। मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, जो मेरे हर दिन आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। अगर आपने यह प्रार्थना को किया है, जरूर जो हमारा कांटेक्ट है इस प्रोग्राम के बाद में आपको मिलेगा। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो ताकि हम आपको मदद कर सके इस विश्वास में आगे बढ़ने के लिए। तो मैं चाहूंगा ब्रदर ब्रायन, अगर आप सभी के लिए प्रार्थना को कर दे जो हमारे सुनने वाले हैं। हमारे विश्वास है, यीशु मसीह ने कहा जिनके ऊपर आप हाथ रख के प्रार्थना करो वे चंगाई पाएंगे। तो हम विश्वास करते हैं, शायद आज हम आपके पास नहीं आ सकते, लेकिन हम अपने हाथों को बढ़ाएंगे और विश्वास करेंगे कि जैसे हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपने हाथों को बढ़ा सकते हो स्क्रीन की ओर, और हमारे साथ विश्वास कीजिए कि यही यीशु अब वहां पर है आपको चंगाई देने के लिए। दयावान पिता, आपको धन्यवाद कि ये मौका आपने हमें दिया कि अपने हाथों को बढ़ाकर, विश्वास को बढ़ाकर इनके लिए प्रार्थना करें कि इनके जीवन में, परिवार में, शरीर में पैसे संबंधी आशीष जो इन्हें चाहिए पिता, इस समय इनके जीवन में आए। कोई भी बंधन हो, कोई भी शैतानिक हरकत हो इनके शरीर, परिवार में या घर पे, यीशु के नाम से हम उसे तोड़ते हैं और कहते हैं इनके जीवन और परिवार को छोड़ चला जाए। और पिता, तेरा आशीष और अनुग्रह इस समय इनके जीवन में आए। धन्यवाद पिता हमारे प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। आमीन, आमीन, आमीन। एक बार फिर हम आप सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं। याद रखना, ये समय जो आपने परमेश्वर के वचन में बिताया है, ये व्यर्थ ना जाएगा। तो अगले मिलने तक ये याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। To know more about the ministry and how to get connected with us, like us on Facebook, Jesus Christ is Lord Ministries, and follow us on Instagram, JCLM Fiji. Subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, and be inspired through our website, www.jclm.org.